राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और सभी पार्टियों के प्रत्याशी जो है मैदान में उतर चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं नागलोई जाट विधानसभा में, जहां आम आदमी पार्टी से रघुविंदर शौकीन जी हैं, जो बता दें कि दिल्ली में ये मंत्री पद पर भी रहे हैं और अब प्रत्याशी भी हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या मुद्दे लेकर अब वो मैदान में उतरे हैं और 10 साल का जो कार्यकाल था उनका कैसा रहा। सर, 10 साल तक आप यहाँ पर विराजमान रहे, इस बार क्या ऐसी चीज़ें छूटी है जो कि लेकर अगर जीतते हैं तो? देखिए, मुझे लगता है 10 साल में हमने बहुत काम किया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो रह गई हैं। जैसे डीडीए से कुछ लैंड नहीं मिल पाई। जैसे पीरागढ़ी चौक को सिग्नल फ्री कराने के लिए हम पिछले 3 साल से लैंड के लिए पड़े हुए थे। एक 700 मीटर लैंड चाहिए पीरागढ़ी चौक पर, ताकि उसे सिग्नल फ्री करा सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम वो लैंड लें और पीरागढ़ी चौक को सिग्नल फ्री कराएं। इसके अलावा मैं गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन काउंटर नांगलोई विधानसभा में खुलवाना चाहता हूं। उसके लिए भी लैंड के पीछे पड़े हुए हैं, ताकि सरकार डीडीए वो लैंड दे और हम एक एक्सटेंशन काउंटर नांगलोई विधानसभा में खोल सकें। इसके अलावा हमारी अनऑथराइज कॉलोनियों में आज से 12 साल पहले जब शीवर की लाइन की प्लानिंग हुई तो वो 200 मीटर में 10 आदमियों के हिसाब से हुई, जबकि आज हमारे यहाँ 200 मीटर में 100 से 150 लोग रहते हैं। तो जो मेन लाइन है उन्हें रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये काम मुझे मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है कि मैं बनूं तो मैं ये ज़्यादा जल्दी से जल्दी ये काम निपटाऊं। सर, आपके अगेंस्ट जो है बीजेपी ने मनोज शौकीन को उतारा है, दूसरी तरफ कांग्रेस से रोहित चौधरी जो कि वो भी काश से शौकीन ही है। तो क्या लगता है कोई कनेक्टिविटी है अब तीनों में कि शौकीन पूरा विधानसभा में छाए हुए हैं? देखिए, कनेक्टिविटी तो ऐसी कोई नहीं है, लेकिन नांगलोई गांव में शौकीन होने और मनोज जी मुंडका गांव के हैं। और पिछले 2 बार से ही अगर आप देखेंगे, पहले मनोज शौकीन 15 में मनोज शौकीन लड़े, 20 में उनकी वाइफ लड़ी, अब दोबारा मनोज शौकीन है। और उधर पहले रोहित के ताऊजी लड़े, फिर उनका कज़न लड़ा, अब रोहित हैं। पहले जो होता था कि बीजेपी और कांग्रेस दो में फाइट होती थी, लेकिन अब ये हो गया कि दिल्ली में भी त्रिकोणीय समीकरण जो बनता है आम आदमी पार्टी। तो इन दोनों को आप किस तरह से देखते हैं? एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है। देखिए, कांग्रेस की दिल्ली में पिछली बार 2 बार से खाता नहीं खुल रहा, और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार भी उनका खाता नहीं खुलेगा। तो असली लड़ाई तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ही है। क्या कहेंगे, जिस तरह से आप लोगों का मैनिफेस्टो था कि जो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बसें फ्री, अब बीजेपी ने एक दाव खेला है कि सब कुछ वही चीज़ें चलेंगी लेकिन एक्स्ट्रा चलेंगी। तो ये कहाँ तक लगता है प्रभाव डालेगा? देखिए, जनता उस पर विश्वास करती है जो करके दिखाता है। बीजेपी की 20 स्टेटों में सरकार है, पर एक भी स्टेट में उन्होंने इनमें से कोई भी सुविधा जनता को नहीं दी है। तो जनता उन पर क्यों विश्वास करे? ऐसा लग रहा है जिस तरह की फ्री वाली जो सेवा थी उसी को देखकर आपकी पहली बार में 70 जो है विधानसभाएं पब्लिक ने दे दी थी। ऐसा तो नहीं है कि कहीं बीजेपी जो फ्री वाला गेम खेल रही है, कहीं आपकी कई जगह से सीटें ही कट जाएं? देखिए, अगर आप बात करें 15 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने कोई फ्री नहीं दिया था। जब 67 सीटें आई, ये तो उसके बाद सरकार बनी और उसके बाद दिल्ली सरकार ने 200 यूनिट तक फ्री दिया। तो मुझे लगता है हमने जो काम किए, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किए, जो चिकित्सा के क्षेत्र में काम किए, जो बिजली, पहले जब कांग्रेस का राज था 3-3, 4-4 घंटे का कट होता था, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। और बिजली नहीं मिल रही है, वो स्टेबल बिजली मिल रही है। पहले हर चीज़ पे इन्वर्टर लगवाना, स्टेबलाइज़र लगवाना पड़ता था, आज किसी चीज़ पे स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ काम हैं जो आम आदमी पार्टी ने किए, जिसके दम पर हम वोट मांग रहे हैं। सर, आपके इलाके में अनऑथराइज कॉलोनियाँ ज़्यादा हैं, जे कॉलोनियाँ भी बहुत ज़्यादा है, पॉश बहुत कम है, तो उसको किस तरह से देखते हैं कि क्या अभी रह गया है जिसको करवाना बाकी है? देखिए, मैंने आपको बताया, अनऑथराइज कॉलोनियों में आज के दिन एक शीवर एक समस्या है। क्यों? जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जिस टाइम ये शीवर लाइन डली तो उस टाइम यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम होती थी, तो उसके हिसाब से डली। लेकिन पिछले 10-12 सालों में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से मेन लाइनें बदलवानी पड़ेंगी। और उसके अलावा रोड की बात करें, निहाल विहार पहली ऐसी कॉलोनी है मेरे एरिए में, अगर नाले के इस पार बात करें, जिसमें आईजीएल की गैस लाइन भी आई है। तो हमने ये प्रयास किया है कि अपने क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सकें और हर चीज़ उनको मुहैया करा सकें। तो हमारे साथ थे रघुविंदर शौकीन जी, जो बता रहे थे इलाके में किस तरह से कार्य करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि इलाके की जो पॉपुलेशन, वोटरों की संख्या है 2,60,000 के लगभग है, जिसमें कि महिलाओं की जो संख्या है 1,20,000 और जो पुरुषों की संख्या है 1,40,000 है। अब ऐसे में देखना यही होगा कि पब्लिक किसे अपना नेता चुनकर लाती है, ये आने वाला जो है 5 फरवरी ही बताएगी। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।